हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय पुरंजन बिकम्स अ वुमन इन नेक्स्ट लाइफ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा किस प्रकार से पुरंजन को अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्ति के कारण अगले जन्म में एक स्त्री का जन्म मिला, क्योंकि पुरंजन अत्यंत पुण्यवान थे तो उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी वैदर्भी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मलय ध्वज नाम के एक राजा से हुआ। ये मलय ध्वज किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये एक भक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मलय ध्वज क्या लेकर के आते हैं? एक वैदर्भी और मलय ध्वज से एक पुत्री जिनकी बहुत ही सुंदर काली आंखें थी और 7 पुत्र। तो ये एक पुत्री जो है वो भक्तिलता का प्रतिनिधित्व करती है, का रूपक है, और जो 7 पुत्र हैं वो 7 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास्यम, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सो यहां से हमारी कथा आगे बढ़ती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 31। एकैकस्या भवत्येषां राजन् बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्महीमन्वन्तरं परम्। My dear King Prachini Barhishat, the sons of Malay Dhwaj gave birth to many thousands and thousands of sons, and all of these have been protecting the entire world up to the end of one Manu's lifespan and even after. तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी से जो भी पुत्र आए और उनसे आगे सारे ब्रह्मांड के नियम स्थापित हुए, उनसे ही हम देखते हैं सृष्टि का कालचक्र जैसे चलता है। सत्य युग या सबसे छोटा युग है कलियुग, 4,32,000 वर्ष का। ये हमने विस्तृत काल गणना कैसे होती है ये तृतीय स्कंद में बहुत अच्छे से देखा है हमने। कैलकुलेशन ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम, सबसे छोटे अणु रेणु से लेकर के कहां कैसे आगे बढ़ता है समय का चक्र। तो 4,32,000 वर्ष का सत्य कलियुग है, उससे दुगना, इसलिए 2 कलियुग की गणना वाला द्वापर 8,64,000 4,32,000 इंटू 2। फिर कली के 3 गुना वाला वो है त्रेता, सो 4,32,000 इंटू 3 दैट इज 12,96,000।
और फिर सत्य या कृत युग अर्थात कली इंटू 4, सो 17,28,000। तो ऐसे 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 4,32,000, ये टोटल करेंगे तो 43,20,000 ईयर्स का समय आता है, सौर वर्षों का। ये 43,20,000 का 1,000 साइकिल, सो 43,20,000 इंटू 1000, ये ब्रह्मा जी का एक दिवस है। और इसमें 14 मनु आकर के जाते हैं। सो इफ वी डिवाइड 1000 बाय 14, दैट कम्स टू 71.28, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो। सो लगभग 71 कालचक्र, क्षमा कीजिए, सो लगभग 71 दिव्य युग, 71.28 इंटू 43,20,000, यह है एक मनवंतर की अवधि। तो हम जो सृष्टि में देवतागण देखते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सूर्य इत्यादि, इन सब का जीवन काल इतना है, 43,20,000 इंटू 71.28, इतने वर्षों तक देवता स्वर्गलोक में जीते हैं। उसके बाद में वो गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे यहाँ पर हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, वैसे वहां पर एक मनवंतर के बाद स्वर्गलोक में गवर्नमेंट चेंज होती है। सो एक मनवंतर का जो पीरियड है वो देवताओं के शासन और जीवन दोनों का कालखंड है। श्लोक क्रमांक 32। अगस्त्य प्रागदुहितरम उपये मे धृतव्रताम यस्यां दृढच्युतो ज्यात इद्मवाहात्मजो मुनिः। The great sage named Agastya married the first-born daughter of Malayadhwaja, the avowed devotee of Lord Krishna. From her, one son was born, whose name was Dridhachyuta, and from him another son was born, whose name was Idmavaha. So, जो बड़ी बेटी थी मलयध्वज और वैदर्भी की, उनका विवाह अगस्त्य मुनि से हुआ, और अगस्त्य मुनि और उनकी बेटी से जो बेटा आया उनका नाम था दृढ़च्युत। इन दृढ़च्युत की शादी हुई और उनसे जो बेटा आया उनका नाम था इद्मवाह। दृढ़च्युत जो थे वो एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे, जैसे अगस्त्य भी एक बहुत महान तपस्वी ब्राह्मण है। अगस्त्य मुनि की भी कथा बहुत ही रोचक है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अगस्त्य हियर रिप्रेजेंट्स माइंड, गस्त्य यानी जाना, गह जाना, सो अगस्त्य। सो हम देखते हैं भगवत गीता हमें बताती है कि हमारा मन जो है वो सारे इंद्रिय विषय वस्तुओं के घूमने का केंद्र बिंदु है। सारी इंद्रिय विषय वस्तुएं मन के पाइवट पर, मन के आधार पर घूमती रहती है। सो बिना मन के इंद्रियां कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए अगस्त्य। सो मन के बिना इंद्रियां कहीं नहीं घूमेंगी, क्योंकि एक्चुअल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इज नॉट इन सेंसेस, इट इज इन माइंड, इट्स इन माइंड। सो इसीलिए अगस्त्य, जिसके बिना इंद्रियां कहीं नहीं जा सकती, वो अगस्त्य। सो अगस्त्य महान ऋषि थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ महान कार्य किए हैं। बहुत पहले हिमालय और विंध्य दोनों के अंदर बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई कि हिमालय अपने आप को बड़ा कर रहा था, विंध्य सोच रहा था अरे वो क्यों अपने आप को बड़ा कर रहा है, मैं भी अपने आप को बड़ा करूंगा। तो हिमालय भी बड़ा होने लगा। अगस्त्य मुनि उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों ऐसे ही प्रतिस्पर्धा में बड़े होते रहेंगे और विंध्य अगर बड़ा हो गया, हिमालय बड़ा हो गया तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत, उत्तर ध्रुव से आने वाली एकदम ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेगा। लेकिन अगर विंध्य बड़ा हो गया
तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत प्रैक्टिकली कनेक्टलेस हो जाएंगे, दो अलग अलग राष्ट्र हो जाएंगे। नेशन विल बी डिवाइडेड, वैदिक सभ्यता विल बी डिवाइडेड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विंध्य से एक याचना की कि राजा विंध्य, मुझे आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? मैं थोड़ा सा मेरे किसी काम से साउथ इंडिया जा रहा हूं, सो जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा कृपया अपना साइज मत बढ़ाना, क्योंकि आप बढ़ गए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी ना उतना चढ़ना उतरना। तो विंध्य जो थे वो साधुओं के प्रति अत्यंत आदरवान थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जब तक वापस नहीं आएंगे मैं अपने आप को बड़ा नहीं करूंगा, कंपटीशन विल बी सीज्ड। सो विंध्य को पार करके अगस्त मुनि वापस आ गए और वापस कभी गए नहीं उत्तर भारत। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फॉर अ ट्रांसेंडेंटल कॉज और फॉर अ ग्रेट कॉज, ग्रेट पीपल ऑल्सो चीट। एक बड़े उद्देश्य के लिए कई बार थोड़ा सा छोटा धोखा करना पड़ता है, लेकिन जब तक हम किसी को अपने स्वयं के हित के लिए धोखा दे रहे हैं तब तक वो पूरा कर्मों के सिद्धांत के अंदर आता है। अगस्त्य मुनि ने खुद की स्वेच्छा से, खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। He didn't want anything for himself, because of which he asked Vindhya not to grow. So more than actions, the purpose behind that action is very important. जैसे एक कसाई अपने बकरी को काटने से पहले बहुत खिलाता है, तो क्या हम कहेंगे कि अरे कितना अच्छा कसाई है, बकरी को कितना अच्छे से खिला रहा है देखो? नहीं, उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है कि नहीं? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। मोर देन एक्शंस, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शंस। तो अगस्त्य मुनि ने ट्रिक किया विंध्य को, लेकिन खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, वैदिक सभ्यता का विभाजन न हो इस हेतु से। सो नीचे आकर के अगस्त्य मुनि तमिलनाडु के प्रांत में स्थित हो गए। ही बिकेम सेटल्ड देयर। और आख्यायिका यह भी है कि तमिल भाषा अगस्त्य मुनि ने डेवलप की। तमिल की जो वर्णमाला है वो भी अगस्त्य के द्वारा ही डेवलप्ड है। इस तरीके से अगस्त्य मुनि के बारे में एक और सुंदर आख्यायिका ये भी आती है कि उस समय में दो बड़े ही खूंखार राक्षस थे, जिनका नाम, दोनों भाई थे, इल्वल और वातापी। सो वातापी के पास एक खास शक्ति थी, वो अगर कट भी गया, अगर अनेक अनेक भागों में उसे काट भी दिया तो भी वो फिर से जुड़ सकता था। तो इस खास सिद्धि का वातापी ने बहुत फायदा उठाया और इल्वल ने भी। इल्वल क्या करता, इल्वल अपने भाई को मार करके, उसको चॉप करके उसका गोश्त बनाता। He would make a nice thing from वातापीज मीट, उनके मांस से। और अरे साधु का वेश धारण करके, अरे मैंने आज पकवान बनाए, कृपया आप सभी आ जाइए करके बाकी साधुओं को बुलाता। और साधुओं को बुला करके बाद में वो जो वातापी के गोश्त से बनी हुई चीज है, तरी बोल लीजिए, रस्सा बोल लीजिए, सब्जी बोल लीजिए, जो कुछ भी, वो चावल के साथ उनको खिला देता। और खाने के बाद इल्वल बाहर से चिल्लाता, वातापी अब बाहर आ जाओ। तो जितनों के पेट में वो अन्न गया था, वो जो छोटे छोटे टुकड़े गए थे, वो सब बड़े होने लगते और वो एक साथ आने के लिए उन सारे साधुओं का पेट फाड़ देते। तो पेट फाड़ करके बाहर वातापी आता फिर से, एंड बाद में उन सारे साधुओं का मांस ये दोनों भाई मिलकर के खाते। दिस वॉज देयर रेगुलर अफेयर। इल्वल वातापी को काटता था, उनका जो भी बनाता था और साधुओं को खाने के लिए देता था, न बोलते हुए कि ये नॉनवेज है। सो एक बार जब अगस्त्य के कानों में ये चर्चा पड़ी तो अगस्त्य ने कहा चलो हम भी जाके देख लेते हैं। तो अगस्त्य मुनि गए
और इलवल ने वैसे ही किया, वातापी को काट दिया और अगस्त्य मुनि को खिला दिया। और खिलाने के बाद अगस्त्य मुनि ने क्या किया, तुरंत अपनी योग सिद्धि से उस खाने को पचा दिया पूरा अंदर तक, वो पेट में रहा ही नहीं, पेट से डायरेक्ट अंदर पच गया पूरा वातापी। अब इलवल बाहर से चिल्लाए, वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ, वातापी तो बाहर आए ही नहीं। तब अगस्त्य मुनि ने अपनी टैग लाइन दी, बोले, एक डकार ली और बोले, वातापी जीर्णो भव, वातापी हजम हो गया है बिना हाजमोला के विच मीन्स वातापी मर गया है। और उसके बाद इलवल को भी मार दिया अगस्त्य मुनि ने। सो ये अगस्त्य मुनि महान हैं। सो अगस्त्य मुनि के बेटे दृढ़च्युत, और दृढ़च्युत भी महान साधु हुए, और उनका बेटा इध्मवाह। इध्म, तो दृढ़च्युत भी बहुत महान तपस्वी थे और यज्ञिक ब्राह्मण थे, और इध्मवाह जो दृढ़च्युत के बेटे थे वो बचपन से ही बहुत ही स्ट्रांग थे, और अपने पिताजी के होम हवन इत्यादि के लिए जंगल से जा करके बड़ी बड़ी लकड़ियां लाया करते थे। तो समिधा के रूप में जो लकड़ियां लाई जाती है उन्हें इध्म कहा जाता है संस्कृत में। सो इध्म यानी यज्ञ के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी, और वाह अर्थात उसको कलेक्ट करके, तोड़ करके और कलेक्ट करके लेके आने वाला। सो क्योंकि दृढ़च्युत के बेटे बहुत ही बचपन से उनके लिए यज्ञ की सामग्री लाया करते थे, खास करके लकड़ियां, इसीलिए दृढ़च्युत ने अपने बेटे का नाम इध्मवाह रखा। श्लोक क्रमांक 33। विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षि मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। After this, the great saintly king Malayadhvaja divided his entire kingdom amongst his sons. Then, in order to worship Lord Krishna with all full attention, he went to a solitary place known as Kulachala. So हम देखते हैं राजाओं का राज ऋषि होना, ये वैदिक सभ्यता का मूलभूत अविभाज्य अंग रहा है। तो कोई राजा हो गया मतलब अरे वो जिंदगी भर मरते दम तक कैसे तो कुर्सी पकड़ करके रखो, नहीं नहीं, ऐसा कदा ही नहीं। They were all saintly kings. They were first rishis and then there were rajas. पहले अपने इंद्रियों और मन को बहुत ही कड़ाई से नियंत्रण करने का उन्हें प्रशिक्षण मिलता था, उसके बाद में वो राज्य का प्रशिक्षण पाते थे, राज्य कारभार का। So this is very important. The basic training of life has to be sense control and mind control, which basically means brahmacharya. ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, भौतिकता से अपने आप को अलग रखता है, वो ब्रह्मचारी है। इसके ऊपर कपड़े या हेयर स्टाइल या गेरुए से उसका कोई संबंध नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, एक सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अक्रियः। यस, जो अपने कार्यकलापों में उसके एंड रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होता, आसक्ति छोड़ते हुए जो अपने कार्यों को करता है, स सन्यासी, वो सन्यासी। सो एंड कृष्णा स्पेसिफिकली सेज न निरग्निर न च अक्रियः, जो कार्य छोड़ करके एक जगह बैठ जाता है, कुछ नहीं करता, वो सन्यासी है। कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं साधु कुछ नहीं करते, साधु कुछ नहीं करते भौतिक रूप से, साधु सब कुछ करते हैं आध्यात्मिक रूप से। सो वन मस्ट हैव अ पर्पस इन लाइफ। हर एक व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। अगर उद्देश्य के बिना जीवन जी रहा है व्यक्ति, तो वो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वो दूसरों के ऊपर केवल बोझ है। एक गृहस्थ
अपनी पत्नी, पति और बच्चों या ससुराल, मायका, इन सब के लालन पालन, पोषण, प्रोटेक्शन, इनके लिए जीता है। तो he has a purpose in life. Yes. वैसे ही एक साधु, एक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, परमहंस, परिव्राजक, ये सब किसके लिए जीते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए जीते हैं। सो वो उद्देश्य जीवन का ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। अगर वो कर्म किए बिना हम भगवत प्राप्ति के फल की अपेक्षा करते हैं तो हम निपट मूर्ख हैं। वी आर एक्चुअली बम्स सिटिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। सो न निरग्नि न चक्रिय। इट इज नॉट दैट यू डोंट कुक, you don't sin, you just simply remain in a hermitage and you will get God. No. So साधु किसे बनना चाहिए? साधु हर एक को बनना चाहिए। सन्यासी या ब्रह्मचारी किसे बनना चाहिए? जो अपने जीवन में एक्सक्लूसिवली कृष्णा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता, वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास में अच्छे से टिक सकता है, अन्यथा नहीं। सो मलय ध्वज ने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी और कूलाचल नामक स्थान पर वो योगाभ्यास और भगवत प्राप्ति करने के लिए, अपनी चेतना को सुदृढ़ करने के लिए वो चले गए। श्लोक क्रमांक 34। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमतिरेक्षण अन्वधावत् पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। सो हित्वा, हित्वा यानी छोड़ करके, प्रैक्टिकली गिविंग अप कंसर्न फॉर गृहान सुतान भोगान। गृह घर, सुत बच्चे, भोगान इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो गिविंग अप होम, चिल्ड्रन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैदर्भी मदिरेक्षण। वैदर्भी जो उनकी पत्नी है, जो कैसी है? मदिर ईक्षण, वेरी वेरी इंटॉक्सिकेटिंग आईज। हमने कल भी ये देखा था कि भक्ति लता की कल्पना या एक वैदर्भी से की, या वैदर्भी की कल्पना भक्ति लता से की गई है। Was very intoxicating eyes. Yes. So उसने वैदर्भी को तक त्याग दिया, उनकी इंटॉक्सिकेटिंग आईज। यहाँ पे वैदर्भी, देन अगेन यहाँ पे हम कल की उपमा नहीं दे सकते कि अरे वैदर्भी तो सामान्य व्यक्ति है, मलय ध्वज ने उसको छोड़ दिया, मतलब भक्ति ने व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। भक्ति व्यक्ति को छोड़ नहीं सकती। एक बार भक्ति में आ गए तो भक्ति व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेगी। सो वो जो एनालॉजी है वो उस श्लोक के लिए थी, उसे यहाँ पे स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए। सो यहाँ पे वैदर्भी का जो साठगांठ है वो भोगान, भोग से, वो स्त्री जो पुरुष को भोग दे सकती है, उन सबको छोड़ के अन्वधावत पांड्येश, पांड्येश अर्थात मलय ध्वज प्रैक्टिकली भागने लगे। कैसे? ज्योत्स्ना इव रजनीकरम। जैसे चंद्र से चंद्रमा, या चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से ही आती हैं, उसकी ओर आकर्षित होती हैं। चंद्रमा की किरणें हमें चंद्रमा की ओर आकर्षित करती हैं। वैसे ही मलय ध्वज का जो हृदय है भगवान के प्रति आकर्षित और आसक्त हो गया है, वहां पे और कुछ नहीं जा सकता। हम देखते हैं यही चीज हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में भी देख सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी हुई थी अप्सरा समान सुंदर लड़की से, और आज से 5000 वर्ष पूर्व 20 लाख गोल्ड कॉइन्स वाज देयर एनुअल इनकम। 20 लाख गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड कॉइन्स। हम में से कितने लोगों के पास आज 20 लाख रुपए भी नहीं होंगे? गोल्ड कॉइन तो और भी वैल्यूएबल था। सो ईयरली इनकम वाज 20 लाख गोल्ड कॉइन्स, और वो घर से भागने का प्रयास करते थे। तो एक बार तंग आ करके
रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ पिताजी से कहती है कि आप रघुनाथ को बांध करके क्यों नहीं रखते लोहे की सलाखों से, जंजीरों से। तो रघुनाथ के पिताजी कहते हैं, अरे अप्सरा के समान सुंदर पत्नी और इंद्र के समान ऐश्वर्यों से यहाँ पर रोक नहीं पाया। ये मिट्टी और लोहे के डंडे आप सोचेंगे कि वो रोक सकते? वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया, और जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल हो जाता है उससे हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये गोवर्धन मुजुमदार अपनी पत्नी से कहते हैं। सो दिस इज हाउ अन्वधावत पांड्येशम ज्योत्स्ना इव रजनीकरम। सो मलय ध्वज भगवान को प्राप्त करने के लिए कूलाचल की ओर कैसे भागे? जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से आसक्त होकर के गिर्द गिर्द उनका प्रकाश फैलाती हैं, या चंद्रमा की किरणें हमें चंद्रमा की ओर आकर्षित करती हैं, वैसे। श्लोक क्रमांक 35 और 36। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो भ्रजन् कंदाष्टिभिः फलमूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थितः। तो वहां पर कूलाचल में जहां गए वहां पर 3 प्रमुख नदियां हैं, चंद्रवास, ताम्रपर्णी और वटोदका। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिलै नित्यम उभयत्रात्मनो भ्रजन्। वहां से उसके पुण्य सुंदर पानी में, इन तीनों के सुंदर पुण्य पानी में ये दोनों पति पत्नी नियमित रूप से स्नान किया करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। Thus he purified himself externally and internally. He took his bath and ate bulbs, seeds, leaves, flowers, roots, fruits and grasses and drank water. In this way he underwent severe austerities. Eventually he became very skinny. So Kandadashta Falair Moolah Pushpa Parna Truna Udaka. Yes. ऐसे बिना पका हुआ, बिना नमक, बिना स्वाद, बिना तेल, यस, तो शरीर क्या हो जाएगा? सत्व गुण में आ जाएगा। हम देखते हैं शुगर और मैदा और सॉल्ट, ये 3 चीजें अगर हम, और ऑयल इन वन सेंस, तो ये 3 चीजें अगर हम छोड़ दें जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल टेस्ट तो यही पर है। और उसके बाद में ऑयल, सो ऑयल एंड द 3 S, शुगर, सॉल्ट एंड मैदा, फ्लोर। सो ये 3 जो है अगर कोई व्यक्ति छोड़ देगा तो उसका इंद्रिय निग्रह 100% परफेक्टली कंफर्टेबल होगा। सो इसके कारण वो क्या हो गए? आध्यात्मिक रूप से प्रकट हो गए, लेकिन भौतिक रूप से वो अत्यंत ही कृष्ण हो गए, बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड देयर वाज नो नीड आल्सो टू कीप टू मच न्यूट्रिशन। श्लोक क्रमांक 37। शीतोष्ण वातवर्षाणि शीतपिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वन्द्वाञ्जयजस्त्र समदर्शनः। Through austerity, King Malayadhwaja in body and mind gradually became equal to the dualities of cold and heat, happiness and distress, wind and rain, hunger and thirst, pleasant and unpleasant, and in this way he conquered all relativities. So हम देखते हैं अगर अन्न कम कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रमाद या आलस्य
ये कम हो जाएगा। अगर प्रमाद या आलस्य कम है, हम ज्यादा समय तक कंसंट्रेशन अच्छे से रख पाते हैं, तब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब व्यक्ति इंद्रिय और मन निग्रह करता है तो जीवन के द्वंद्वों से वो ऊपर उठने लगता है, धीरे 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 धीरे। The way to get up of dualities is only sense control and mind control, otherwise it is not possible. तो ये करने का सबसे सहज मार्ग क्या है, या द एक्चुअल मार्ग एक्चुअली? यस, भगवान कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समदित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो माम चयो अव्यभिचार, व्यभिचार यानी मैरिज के बाहर जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं वो है व्यभिचार। सो माम चयो अव्यभिचारेण, भगवान कहते हैं जो कोई भी मुझे अव्यभिचारी अव्यभिचारिता से मेरी सेवा करता है, विदाउट गिविंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, सगुणान समतीत्य, वो गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। जब तक हम बेसिक गुणों के ऊपर नहीं जाएंगे, ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं ब्रह्मा जी, माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी परिसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो माया ही यस्य, जिनकी माया जगद अंड शतानि सूते, जगत अंड यानी ब्रह्मांड, अरे 100 हजारों ब्रह्मांडों का मैन्युफैक्चरिंग करती है माया। और ये माया कैसी है? त्रैगुण्य। सो भगवान निर्मिति करते हैं ब्रह्मांडों की और उनको एकत्रित लाने का काम करती है माया। तो सूत यानी धागा। तो हम अगर कहीं पर, ये देखिए अभी कंठी माला है तो उसके अंदर एक धागा है, इसलिए वो मणि है वहां पर। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरे प्रति अपने जीवन को समर्पित करता है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्य एतान, तब वो गुणों के प्रभाव को कम कर सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 38, तपसा विद्यया पक्वा कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाक्षयः। By worshipping, executing austerities and following the regulative principles, King Malayadhwaja conquered his senses, his life and his consciousness. Thus he fixed everything on the eternal central point of the Supreme Lord, Krishna. So मलयध्वज ने फाइनली अपनी पूरी चेतना को भगवान में समर्पित कर दिया, और इसके पीछे अत्यंत ज्यादा कड़ी मेहनत भी लगी। तो भगवान ऐसे ही नहीं मिलेंगे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब भगवान की प्रचिति आएगी, अन्यथा नहीं। He gave up everything, just fixed his concentration on कृष्ण। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और हम श्लोक कर लेते हैं। आस्ते स्थाणुर इवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदो वहन् रतिम्। In this way he stayed immovable in one place for 100 years by the calculation of demigods. So देवताओं के 100 वर्ष, सो हमारा 1 वर्ष यानी देवताओं का 1 दिन। सो देवताओं के 100 वर्ष तक मलयध्वज क्या रहे? मलयध्वज पूरी तरह से स्टेडी, ही डिडंट मूव।
इसके कारण, इस तपस्या के कारण भगवान के प्रति मलय ध्वज के हृदय में एक अतोनात भक्ति का भाव जागृत हुआ और वो भक्ति, भगवत भक्ति युक्त हो गए। एंड दिस इज वेरी रेयर। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। Becoming a devotee of the Lord is almost next to impossible because Krishna will give everything but his devotional service. क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो क्या होता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। निरंतराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।